नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल सजने वाला है। जी हां, बिहार का धरना स्थल पर फिर से हजारों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं। देखिए, अगर बात नहीं मानी गई इन लोगों की तो फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आपने एक न्यूज 24 देखना शुरू कर दिया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं चौकीदार दफादार की। चौकीदार दफादार संघ जिनकी नियुक्तियां जो है रोक दी गई है। और आपको बता दें कि जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने जो है, जी हां, हाईकोर्ट ने कह दिया कि इन्हीं सेक्शंस का जो है हवाला देते हुए इस पे रोक लगा दिया गया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले पर हम अटल हैं, लेकिन पासवान समाज और पिछड़ी जाति के लोगों की नियुक्ति जो है, जो चौकीदार दफादार में हुआ करता था, उससे अब लोग जो है वंचित रह गए हैं। और जो है चौकीदार दफादार का गुस्सा जब भी फूटता है तब जो है उनके कई हजारों की संख्या में लोग पटना की सड़कों पर पहुंचते हैं और बड़ा आंदोलन होता है, चक्का जाम होता है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि यदि 21 तारीख तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई बड़ी आश्वासन नहीं आती है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिससे लगे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो फिर से एक बार 21 तारीख के बाद जो है आपको आमरण अनशन देखने को मिल सकता है। देखिए, आमरण अनशन की चर्चा बहुत हुई है। चौकीदार दफादार संघ के लोगों ने बहुत प्रयास किया है कि हमारे साथ न्याय हो। न्याय इस प्रकार का कि पटना में जो है चाहे चक्का जाम आंदोलन करना हो या जेल भरो आंदोलन करना हो, आमरण अनशन पर बैठना हो, भूख हड़ताल पर, सब कुछ कर करके देख लिए। लेकिन जब भूख हड़ताल पर पिछली बार वो बैठे थे तो चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी के जो लोग हैं, साथ ही में उनके जो जीजा हैं, जमुई से सांसद हैं, लोजपा रामविलास के वर्तमान प्रदेश प्रभारी हैं, अरुण भारती जाते हैं, उनको फल खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं और उनका अनशन तोड़वा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जी हां, चिराग पासवान जी कहते हैं कि आपकी लड़ाई हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान जहां भी जनसभा को संबोधित करते हैं कहीं भी चौकीदारों का नाम वो लेते नहीं है। जी हां, वो डोमिसाइल पर बात करते हैं, वो बिहार में बढ़ रहे अपराध कांड पर बात करते हैं, वो अन्य चीजों पर बात करते हैं, लेकिन वो चौकीदारों का नाम नहीं लेते हैं। देखिए, चौकीदार दफादार की जो नियुक्ति होती थी वो पिछड़ी जातियों की, जी हां, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को, लोगों को महत्व दिया जाता था। उसमें सबसे बड़ी संख्या में पासवान जाति के लोग आते थे। लेकिन नियुक्ति बंद होने से जो है तकरीबन 1 लाख लोग जो है अभी बेरोजगार हैं। अगर उन्हें नौकरी मिलती तो चौकीदार में जो है वो नौकरी कर सकते थे। लगातार जब उनकी भीड़ लगती है ना पटना की सड़कों पर तो देखने लायक होता है। जी हां, चौकीदार दफादार जब अपनी मांग के लिए उतरते हैं तो वो देखने लायक होता है। और खबरें ये भी निकल करके आ रही है कि उनकी लगातार बातचीत चल रहा है और इस बात को लेकर के भी कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री से भी जो है एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद जो है इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अब तक कुछ नहीं हो पाया। देखिए, मैं मानता हूं इस बात को, या सब लोग मानते हैं इस बात को, कि माननीय उच्च न्यायालय या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भले ही अपना फैसला सुनाया है, लेकिन यदि बिहार विधानसभा के पटल से एक अध्यादेश पास कर दिया जाए तो बिल्कुल जो है चौकीदार दफादार समाज के साथ न्याय हो सकता है। चौकीदार दफादार लोगों के साथ न्याय हो सकता है जो इस आस में बैठे हैं कि फिर से नियुक्तियां शुरू होगी। जी हां, देखिए, यदि नियमावली बना करके इसमें फिर से भर्तियां या नियुक्तियां को शुरू कर दिया गया तो नियमावली फिर से बाद में तोड़ा जा सकता है। फिर से जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसको क्लोज कर सकती है। लेकिन यदि अध्यादेश पास होता है तब थोड़ी सी मुश्किल होगी। देखिए, जिस प्रकार से चौकीदार दफादार साथी लगातार जो पटना के सड़कों पर आंदोलन किए, आमरण अनशन किए, अब वो भी जिद पर अड़ गए हैं कि यदि हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम तो वोट बिल्कुल नहीं देंगे। जी हां, हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा तो हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे और हमें न्याय भी चाहिए तो परमानेंट चाहिए भैया। हमें यह केवल चुनावी जुमला से कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, सवाल यह नहीं है कि उनके साथ जो है कैसा बर्ताव किया गया, चाहे किस प्रकार से उनके साथ अन्याय हुआ या फिर किस प्रकार से उनके साथ चीजें हो रही है। सवाल यह है कि अगर चौकीदार दफादार के साथ न्याय होगा तो कब तक होगा।
कौन सामने आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अन्य लोगों की भी मंशा यही लग रही है। और अगर नहीं होगा तो फिर वोट किसे देंगे? चौकीदार दफादार। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि चौकीदार दफादार जो है वो पासवान जाति से आते हैं और पासवानों का एक तरफा कोर वोट बैंक चिराग पासवान का है, तो स्पष्ट है कि वोट बैंक किसका टूटेगा, ये सबको स्पष्ट पता है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार सरकार जो है कभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि करती है, तो कभी जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 पर बात करती है कि नहीं हम जो है नियुक्तियां जल्दी लाएंगे, वैकेंसियां लाएंगे, साथ ही में जो है अब तो बिजली भी फ्री दिया जा रहा है। लेकिन चौकीदारों का मामला जो है अभी भी फंसा हुआ है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यदि इन लोगों का नहीं कुछ होता है तो किस तारीख के बाद जो है गर्दनी बाग में अगर धरना प्रदर्शन होता है तो कितना बड़ा होता है, कितनी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचती है, और अगर नहीं न्याय हो पाता है तो कितना बड़ा वोट बैंक जो है चिराग का नीतीश कुमार का कटेगा। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।